जय श्री राम। मैं ठाकुर यतीन्द्र प्रताप सिंह संगठन के सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में कुछ समाज के कुछ जटिल समस्याएं आई हुई हैं, जिनमें पीड़ित व्यक्ति जो हमारे क्षत्रिय समाज से है उसकी FIR नहीं ली जा रही है या उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो संगठन के सभी सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसी क्षेत्र में अपने समाज के लोगों की सहायता करने के लिए आप तत्पर हैं या नहीं। अन्यथा की स्थिति में अगर हमें समाज सेवा करने के लिए, समाज सुधार करने के लिए इंटरेस्ट है तो हम उसमें हमेशा ही सक्रिय रहेंगे और रहते आए हैं। किन्हीं कारणोंवश जनता के बीच में हम लाइव नहीं रहते, वो बात अलग है, लेकिन अब वो चीज़ ओपन की जाएगी। जो काम किए जाएंगे वो पब्लिक में दिखाए जाएंगे, क्योंकि कथनी और करनी में जो हमने अब तक फ़र्क देखा है, अब तक उस फ़र्क को अब ख़त्म किया जाएगा। केवल वास्तविक काम करने वाले लोगों की ही वैल्यू रहेगी। ऐसे ही लोगों को संगठन में जोड़ा जाएगा भविष्य के लिए, और वर्तमान में वही गतिविधि तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के एवं मुख्य रूप से आगरा मंडल, आगरा जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कृपया इस संज्ञान में अपनी जानकारी प्रस्तुत करें। बताएं कि आप वास्तव में समाज के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं कि नहीं। और एक बात और कहने चाहेंगे अंतिम शब्दों में, जो लोग समाज के लिए अथवा संगठन के लिए खड़े नहीं होते हैं, विशेषकर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, खुद अपनी बात का मैं जिम्मेदार हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी जीवन में खड़ा नहीं हूँगा। और रहा सवाल समाज सेवा करने का, तो मुझे शौक़ है समाज सेवा करने का, समाज सुधार से संबंधित काम को करने का, तो मैं अपने रिस्क पे करूँगा। लड़ाई हमारे सूरवीरों ने हमेशा अकेले ही जीती है, इतिहास गवाह है। मैं इतना भी जानता हूँ, हमारी ये भेड़ बकरियाँ किसी काम की नहीं है। और दूसरी चीज़, सम्मान में सभी का कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग समाज के हित में लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन इस सेवा कार्य आने पर वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, ऐसे लोगों के लिए मेरे यहाँ कोई सम्मान नहीं है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो अगर मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो मेरा पिता ही क्यों न हो, अगर समाज के स्तर से, धार्मिक स्तर से अगर किसी प्रकार अगर वो गलत है, तो मैं उसे गलत ही कहूँगा, उसके प्रति वही व्यवहार करूँगा जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है। और यही क्षत्रिय धर्म भी है, और यही सर्वश्रेष्ठ है, और यही न्याय है। गलत को गलत के तरीके से ही डील किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, निस्वार्थ और बिना किसी भेदभाव के। और मैंने जो आज अपनी बात रखी है, यही बात हमेशा यही रहेगी। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपका निजी विचार है और निजी कर्म है। अब तक केवल पोस्टरबाजी और नारेबाजी यही सब होता रहा था और होता आया है। लेकिन अब आवश्यकता है वर्तमान में उन लोगों की जो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर समाज के लिए योगदान करना चाहते हैं, इस वीडियोबाजी से निकल कर के बाहर कार्य करना चाहते हैं। इतिहास को बदलने के लिए, भूगोल को बदलने के लिए और बनाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म ही प्रधान है। हमारे पूर्वजों ने कर्म किए थे, तब उनके आज इतिहास बने हैं, तब उनका आज नाम लिया जाता है। बहुत से लोग वर्तमान में कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आधे से ज़्यादा हिंदू तो अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गई, जैसे कि जाटव समाज, SC वर्ग
अपने आप को बौद्धिस्ट समझता है और मानता भी है, खुद को हिंदू नहीं मानता। निजी तौर पर हम बात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ। और जो वाल्मीकि समाज है, जिसे लोकल भाषा में भंगी कहते हैं, और वो आपको देखने में मिलता है कि क्रिश्चियन कहकर संबोधित करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। अब रहा जनरल समाज। जनरल समाज में केवल क्षत्रिय समाज ही एक ऐसा समाज है जो धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर केवल लड़ता है, खड़ा रहता है। उनमें से भी कुछ भेड़ चाल वाले होते हैं और कुछ लोग आगे आकर संघर्ष करना चाहते हैं और करते हैं, जो गिनती के हैं। अब अगली बात आती है ब्राह्मण वर्ग की। ब्राह्मण वर्ग में मुश्किल से पूरे ज़िले में से एक बंदा निकल के आता है और वह पूरी छाप अपने आप पे लगा देता है कि मैं ही सब का करता धरता हूँ, मैं ही विधाता हूँ इन सब का, और पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाता है। और नाम पूरे समाज का होता है, पूरा ब्राह्मण समाज फलाने संगठन में, फलाने समर्थन में है, जबकि गिनने के लिए मात्र 1 या 2 व्यक्ति ही होते हैं। अब रहा व्यापार वर्ग से संबंधित, तो ये तो खाली अपने व्यापार से संबंधित रहते हैं। जहाँ इनकी परचूनी बिकेगी वहाँ ये खड़े दिखेंगे। घाटे का सौदा ये कभी नहीं करेंगे कि इनके ऊपर कोई FIR लिखी जाए, कोई या कोई टीका टिप्पणी हो या फिर कोई दुश्मनी इनसे हो। ये कभी ऐसे काम नहीं कर सकते। तो मुख्य रूप से अब बात आ जाती है क्षत्रिय समाज पर, अपने उन भाइयों के लिए जो वास्तव में समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य अखंड भारत और विश्वगुरु में विश्वास करता है और मैं इसी पर काम करूंगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी पूरी गतिविधि हमारे पास में उपलब्ध है, ये कहाँ से कैसे क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे सिस्टम को मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, यहूदियों के द्वारा चलाया जा रहा है, न कि ईसाइयों के द्वारा। सिस्टम के सभी बड़े लोग यहूदियों के कंट्रोल में हैं। यह बात हमारे जो तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ लोग जानते भी हैं, और ज़्यादातर जय हो करने वाले वो इनसे अपरिचित हैं। उनको यही नहीं पता है कि हमारे साथ में, हमारे बच्चों के साथ में क्या होने वाला है। लेकिन हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे, वो समय बताएगा किसका क्या होना है। लेकिन अब अगली बात ये आ जाती है, वर्तमान व्यवस्थाओं को सुलझाने के लिए और वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने के लिए, जैसे कि आज हमारे कई भाइयों पर FIR हुई हैं समाज सेवा करते हुए, देश के लिए अपनी बात रखते हुए, और बहुत सी समस्याएं ऐसी भी हैं वर्तमान में जिनको किसी गलत व्यक्ति के द्वारा उनको दुखी किया गया है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि हमारा सिस्टम यह दिखाता है कि हम बहुत अच्छी सक्रिय कार्य करते हैं, समाज के हित में करते हैं, हम कानून के मतलब कानून का पालन कर रहे हैं। जहाँ तक देखते हैं कहीं कोई भी कानून का पालन नहीं दिखता है, बस किसी न किसी बहाने से लोगों से पैसे ऐंठना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम इस विषय को भी छोड़ते हैं। चलो आपका काम है, आप जानो, आप रिश्वत दे करके नौकरी ली है तो कुछ भी करो। लेकिन मेन बात यह आ जाती है कि समाज के लोग समाज के लिए नहीं खड़े हो रहे, मत खड़े होइए। मैं चाहता हूँ बस पूरे भारत में से एक ज़िले में से एक ही अगर योद्धा खड़ा हो जाता है, वो एक शेर पूरे जंगल के लिए काफ़ी है। भेड़ बकरियाँ मैं करती रहेंगी, लेकिन उनसे कुछ नहीं होने वाला, ना कभी हो सकता है। और चाहे सुअरों के झुंड कितने भी हो जाएं, उनकी बस की बात नहीं है कुछ कर ले। शेर की एक अकेले की दहाड़ी काफ़ी होती है, और अब दहाड़ने की ज़रूरत नहीं, अब करने की ज़रूरत है। अखंड भारत की स्थापना के लिए, विश्वगुरु के लिए हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करते हुए आगे बढ़ना है। मैं पाखंडवाद के बिल्कुल ही विरोधी हूँ और पाखंड का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। मैं सद्ग्रंथों को मानता हूँ, सद्ग्रंथों को प्रमाण सहित अपने जीवन में अनुरूप उपयोग करता हूँ। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरी नियमावली। अब आपसे मेरा अनुरोध नहीं है, न निवेदन है, क्योंकि मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा, ना आपसे करने के लिए कह रहा। एक भाईचारे के नाते मैंने अपने कुछ भाइयों से कुछ बातें रखी थी
लेकिन वह किसी कारण से नहीं कर पाए या नहीं आगे उसमें रिस्पॉन्स दिया। कोई बात नहीं, दास के साथ मेरा भगवान है, मेरा धर्म है, वह मुझे आगे बढ़ाएगा। आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या धर्म है, वो आप जानो। या तो आपका धर्म केवल यही है कि लंबी लंबी बातें मारना और लंबे लंबे पोस्ट रोज़ शेयर करना, या किसी ने कुछ कह दिया उसे सुन कर के पतली गली निकल लेना, या किसी झुंड में खड़े हो जाना। आपका धर्म क्या है आप समझो। मैं अपना कर्तव्य और अपना धर्म का पालन करने की शुरुआत कर रहा हूँ, ऐलान ठोक कर। और ठाकुर यतीन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सिंटू उर्फ दद्दा, जो एक बार कह देता है वो करके रहता है। आम पब्लिक में अभी लोग मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि जुबान से अगर एक बार वर्ड निकल गया तो ब्रह्मा जी के लेख में भी उसे बदलने के लिए जगह नहीं है। और दास की हिस्ट्री रही है, दास ने जिसकी कुंडली एक बार बना दी उसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बदल सकते। ये खुद शिव जी का लेख है, क्योंकि दास बचपन से ही आध्यात्मिक स्तर में रहा है, लेकिन मैंने कभी भी भगवे कपड़े या किसी प्रकार के भगवा धारण या कुछ महात्मा रूपी ऐसा वेशभूषा नहीं दिखाई है ना की है। लेकिन आचरण और ताकत परमात्मा ने मुझे दी है, उसका प्रैक्टिकल मैंने अपने जीवन में बहुत कर लिया है। अब समय आ गया है परमात्मा के इस धर्म क्षेत्र में देश को अखंड भारत बनाने के लिए और विश्व गुरु की इस भूमिका में अपना योगदान करने के लिए, आगे आने के लिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। अगर कोई भाई इस चीज़ को, इस बात को, इस मुहिम को अगर आगे करता है तो मैं उसके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं वह कार्य कभी नहीं करूँगा, न होने दूँगा कि आप किसी भी बात की आड़ लेकर आप निजी स्वार्थ में तत्पर रहें या बाद में चल के किसी नेता के तलवे चाटें। ये क्षत्रिय धर्म कभी नहीं रहा, न आज है, न कभी रहेगा। और मेरा धर्म मेरी रग रग में भरा हुआ है। अगर समय आ गया तो वो चीज़ हम खुल्लम खुल्ला करके भी दिखा देंगे। जो कहते हैं वो खुलेआम करते हैं, लेकिन वह समय आज नहीं है वर्तमान में, क्योंकि लोग इतने धूर्त मक्कार हो चुके हैं कि सगा भाई भी सगे भाई को धोखा दे रहा है। इससे मैं बहुत अच्छे से ऊपर वाले ने परिचित करा दिया हूँ। मैं केवल चाणक्य नीति और शिवाजी की नीति का अनुसरण करने जा रहा हूँ और करूँगा। इसमें केवल वही व्यक्ति साथ रहेगा जो विश्वास पात्र रहेगा। अन्यथा की स्थिति में अगर कोई किसी के लालचवश हमारे सिस्टम में हमारे भाइयों को फंसाने की कोशिश करता है या कोई गलत गतिविधि करता है, उस पर तीक्ष्ण कार्रवाई की जाएगी। और कभी भविष्य में किसी के साथ में अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो उससे अवश्य ही आपको अवगत कराया जाएगा। औरंगजेब के बारे में आपने सुना होगा, हिटलर के बारे में सुना होगा, या फिर हिटलर के बारे में सुना होगा, या और भी बहुत से तानाशाह हैं उनके बारे में सुना होगा। लेकिन जो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है उससे बड़ा कोई तानाशाह दुनिया में पैदा नहीं होता। अभी धर्म केवल सुनना है, धर्म क्या है, धर्म की ताकत क्या है और धर्म के लिए करने वाले का योगदान कैसा होता है, आप परिचित हो जाओगे। सभी भाइयों को राम राम।